जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे DED पेपर 5 यूनिट 1.3 अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। कुछ डिस्कशन करेंगे हम ID बच्चों के लिए, CP बच्चों के लिए और VI बच्चों के लिए। जो कि इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है लगभग सबका सेम ही होता है। वो उनकी डिसेबिलिटी और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लान्स बनाए जाते हैं, और ये सब के सब जो प्लान होते हैं ये अर्ली इंटरवेंशन के द्वारा ही जो गोल्स होते हैं उनको पहचानते हुए तैयार किए जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे DED पेपर 5 यूनिट 1.3। इसका जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप स्पेशल एजुकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे जो कंटेंट हैं वो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको सिलेबस में हेल्प करेगा और इसमें जो टॉपिक दिया गया है अच्छे से आपको अनुभव कराने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर एजाइल चाइल्ड। श्रवण अक्षम बच्चों के लिए जल्द हस्तक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है और उसको किस प्रकार से लागू किया जाता है, कौन कौन से एरियाज इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए इन सब बातों के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर, श्रवण अक्षम बच्चों के शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास के लिए सबसे पहले आवश्यकता जल्द हस्तक्षेपण कार्यक्रम होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके एजुकेशनल एरिया, सोशल एरिया एंड वोकेशनल एरिया के लिए रिकवर कराने के लिए जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसके कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम्स हैं वो रन कराए जाते हैं। उनके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आइए उसके बारे में जानते हैं। इसके तहत किसी व्यक्ति पर श्रवण अक्षमता के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव को दूर किया जाता है या फिर सीमित किया जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है इसका बेनिफिट क्या होता है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से जो लॉस होता है, जो नुकसान होता है, या फिर जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसको दूर करने के लिए हम अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको लागू करते हैं। ये यहाँ पर जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसका एक इन द शॉर्ट में मीनिंग बताया गया है कि किसी भी अक्षमता की वजह से जो बच्चे के ऊपर या प्रभावित व्यक्ति के ऊपर होने वाला प्रभाव है उसको कम से कम किया जाए ताकि वह अपनी जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं या फिर नीड्स को पूरा कर सके और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति में श्रवण अक्षमता के बुरे प्रभाव को नियंत्रित करके उसमें सामान्य विकास की गति को बनाए रखने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं वह हस्तक्षेपण कार्यक्रम कहलाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसके ऊपर जो बैड इफ़ेक्ट ड्यू टू हियरिंग लॉस की वजह से जो आ रहे हैं उसकी जो प्रोग्रेस की स्पीड है या फिर उसको जो प्रोग्रेस का या फिर डेवलपमेंट का जो एरिया है उसको जो इफ़ेक्टेड करता है, उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है उसको कम करने की प्रक्रिया को हस्तक्षेपण के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, हस्तक्षेपण कार्यक्रम को सफल व प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे में अक्षमता की जल्द से जल्द पहचान की जाए ताकि समस्या के गंभीर होने से पहले ही उसमें रोकथाम के उपाय शुरू किए जाएं। अब यहाँ पर बताया कि जो जल्द हस्तक्षेपण या अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसका बेनिफिट क्या होता है और उसको क्यों लागू करना चाहिए। यहाँ पर बताया कि बच्चे की जो क्रिटिकल एज है अर्ली से अर्ली
मतलब जितना हो सके जल्दी से जल्दी हमें बच्चे के साथ जो समस्या है उसकी पहचान करनी है और फिर उसके बाद उसको गंभीर होने से रोकना है, उससे पहले ही उसको मैनेज करना है, या फिर उसके लिए जो भी इफ़ेक्टिव टूल्स हैं या फिर नीड्स हैं वो हम बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको अगर सूटेबल हियरिंग एड दे देते हैं तो बच्चे के अंदर जो भाषा वाणी का विकास है वो वक्त रहते हो सकता है और अच्छे से बच्चा ओवरऑल जो एरियाज़ हैं उनके अंदर अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ये इसमें बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं आगे। श्रवणाक्षम बच्चों में हस्तक्षेपण के लिए निम्न कार्यक्रम अपनाए जाते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर जल्द पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन। किसी व्यक्ति पर पड़ने वाले श्रवण अक्षमता के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि समस्या की जल्द से जल्द पहचान की जाए। जल्द पहचान के लिए विभेदन अथवा हाई रिस्क रजिस्टर्ड का सहारा लिया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं वो लागू किए जाते हैं। अब इसमें जो हाई रिस्क फैक्टर है उसका सहारा लिया जाता है, उसके बेसिस पर ही जो श्रवण बाधित बच्चा है उसके ऊपर होने वाले बुरे प्रभाव हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कम करने के लिए या उनको नियंत्रित करने के लिए जो आवश्यक स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं ताकि समस्या की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उसका जो बच्चे के ऊपर होने वाला जो बुरा प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके, ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड जो इसका पॉइंट बताया गया वो बताया गया इसका मूल्यांकन या असेसमेंट। यदि किसी बच्चे में श्रवण अक्षमता के लक्षण दिखते हैं तो इसकी वास्तविकता जानने के लिए औपचारिक परीक्षण का सहारा लिया जाता है और उससे प्राप्त प्रमाणों के अनुसार आगे का हस्तक्षेपण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि बच्चे का जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है वो कराया जाता है कि अगर बच्चे के साथ समस्या होने की संभावना नज़र आती है तो, या फिर कोई भी सिम्टम्स बच्चे में नज़र आते हैं, जैसे कि अगर न्यूबॉर्न बेबी है वो साउंड के प्रति कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे कि आई ब्लिंकिंग होती है बच्चे की, नेक मूवमेंट होती है, साउंड को रिकॉग्नाइज करने के लिए बच्चा जो गर्दन मूवमेंट करता है, इस प्रकार की जो अर्ली एज में बच्चा जो मूवमेंट करता है उसके द्वारा हम जो उसके लक्षण हैं या आइडेंटिटीज़ हैं उनको हम नोट करने के बाद बच्चे को जल्द हस्तक्षेपण के लिए ले जा सकते हैं या फिर उसके लिए प्लानिंग की जा सकती है। आगे दिया गया इसके अंदर श्रवण अक्षमता के हस्तक्षेपण के लिए निम्न तरह के मूल्यांकन करके शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर बताया कि जो श्रवण अक्षमता का जो कारण है उसको पहचान कर उसका मैनेजमेंट करने के बाद बच्चे को एजुकेशन के साथ जोड़ा जाता है, उसको अदर एरिया में भी हेल्प मिलती है ताकि वह अच्छे से ग्रो कर सके और अपने प्रत्येक एरिया को अच्छे से एंजॉय करते हुए उसके अंदर जो स्किल है वो अपनी ग्रो कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें जानते हैं। अब यहाँ पर जो अर्ली इंटरवेंशन है उसके लिए एक फ़्लो चार्ट है वो बनाया गया है जिसमें स्टेप टू स्टेप जो एरियाज़ है वो कार्य करते हैं। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, कि बच्चे का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी केस हिस्ट्री है वो ली जाएगी, फिर ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा, स्पीच इवैल्यूएशन किया जाएगा बच्चे का, ये यहाँ पर इसका स्टेप टू स्टेप हम इवैल्यूएशन करेंगे। फिर उसके बाद जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है वो करेंगे, फिर एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल प्लेसमेंट, ये सब करेंगे। ये सब का सब जो प्रोसीजर है ये बताया गया है। इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एम्पेयरमेंट, कि श्रवणाक्षम बच्चों के लिए किस प्रकार से जो इवैल्यूएशन है वो किया जाएगा उनका अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। अगर आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे या फिर अपने कॉपी में भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको
अर्ली इंटरवेंशन का जो एरिया है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसमें दिया गया है, सफल व प्रभावी हस्तक्षेपण के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन के दौरान प्राप्त परिणामों और व्यावसायिक पुनर्वास कर्मियों द्वारा बताई गई सिफारिशों का अच्छे से पालन किया जाए। अब यहाँ पर सिफारिश मतलब होती है एडवाइस, कि जो पेरेंट्स को मूल्यांकन के द्वारा जो रिजल्ट मिला है उसके बेसिस पर जो प्रदान की जाती है। जो व्यावसायिक पुनर्वास कर्मी हैं, जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए जैसे स्पेस थेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, और भी ऑडियोलॉजिकल जो मैनेजमेंट के जो मेंबर्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, ओवरऑल जो एक एज ए टीम वर्क काम करते हैं, उन सबको अच्छे से सुनना चाहिए। ये पेरेंट्स का एरिया है उसके लिए, और उनका जो भी गोल और टारगेट्स बनाए जाते हैं उनको अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर होने वाला जो बुरा प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पॉइंट दिया गया है प्रबंधन, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब जब बच्चे के अंदर कोई समस्या हो गई है तो उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उसका प्रबंधन किया जाता है। जैसे उसको अल्टरनेट कुछ इंस्ट्रूमेंट या एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी अक्षमता है उसको प्रभावी होने से रोका जा सके और बच्चे का जो भी एरिया इफेक्टेड हो रहा है उसको रिकवर किया जा सके। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए, श्रवण अक्षम बच्चों के लिए, आइए उसके बारे में जानते हैं। श्रवण अक्षमता को बढ़ने से रोकने और उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि श्रवण अक्षमता का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाए। श्रवण अक्षमता का प्रबंधन 3 तरह से किया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है जो मैनेजमेंट है, चिकित्सीय प्रबंधन दवाओं के द्वारा, कि अगर किसी बच्चे के अंदर जो हियरिंग एरिया है वो इफेक्टेड हो गया तो उसको डॉक्टर्स के द्वारा जो मेडिकल्स टर्म्स हैं या फिर मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, वो सब या ऑपरेशन वगैरह करवाने के लिए भी जो एरियाज़ हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया कि जो चिकित्सक प्रबंधन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, जो मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है वो वाला आता है इसमें फर्स्ट फेज़ में। सेकंड फेज़ में आता है शल्य चिकित्सा प्रबंधन, यानी कि शल्य चिकित्सा मतलब हो जाते हैं ऑपरेट वगैरह करने के बाद, जैसे कि टिम्पैनोप्लास्टोसिटी होती है और कोक्लियर इम्प्लांट होता है। ये सब के सब जो ऑपरेशंस आते हैं वो सब आते हैं शल्य चिकित्सा के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट दिया गया इसके अंदर पुनर्वासी प्रबंधक। यहाँ पे पुनर्वासी के जो प्रबंधक है इसके बारे में बताया गया कि जो एजुकेशनल एंड वोकेशनल जो एरिया है उसके जो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर जो ट्रेनर होते हैं उनके द्वारा उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, उसके एजुकेशनल गोल्स को प्राप्त करने के लिए उसको अग्रसर किया जाए। फर्स्ट में उसको हम मेडिसिन के द्वारा रिकवर करने का प्रयास करेंगे, सेकंड में उसको हम ऑपरेशन वगैरह के द्वारा रिकवर करने का प्रयास करेंगे। अगर इनसे प्रयास हो जाता है तो फिर उसके बाद एजुकेशनल गोल वगैरह या फिर जो वोकेशनल एरियाज़ हैं उनके लिए हम बच्चे को तैयार करते हैं। अब एजुकेशन गोल हर बच्चे का उसकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एंड परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेट किए जाते हैं। इस बात को हम विशेष नोट करेंगे। आइए इसमें आगे जानते हैं। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर विशेष शिक्षा की सुविधा। अब यहाँ पर जो विशेष शिक्षा की सुविधा है, स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं। श्रवण अक्षमता के सफल व प्रभावी हस्तक्षेपण के लिए विशेष शिक्षा की सुविधाएं मिलना आवश्यक है। इसके तहत शिक्षा के साथ साथ श्रवण अक्षम बच्चों में भाषा, वाणी व संप्रेषण कौशल के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज है उसके अंतर्गत बच्चे को जल्द हस्तक्षेपण के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती है उसमें से
सबसे ज़रूरी होता है बच्चे के अंदर भाषा, वाणी और संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन का डेवलप करना। अब इसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्पीच डेवलपमेंट का एरिया है वो आता है, फिर उसके बाद आता है उसका कम्युनिकेशन। इन सब एरियाज़ को इम्पोर्टेंट देते हुए विशेष जो ट्रेनर है उसके द्वारा ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ताकि बच्चा जो भाषा का एरिया है, लैंग्वेज एरिया उसका इफेक्टेड हुआ है, वो सब रिकवर कर सके। 5 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, श्रवण सहायक उपकरण। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो की जा रही है हियरिंग एड्स के बारे में। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों की मुख्य समस्या वातावरण की ध्वनियों को ना सुन पाना है। इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के ऑडियोलॉजिकल नीड के अनुसार श्रवण सहायक उपकरण दिए जाते हैं, जो कि वातावरण की ध्वनियों को सुनने के साथ साथ उनमें भाषा, वाणी तथा संप्रेषण के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। श्रवण अक्षमता के हस्तक्षेपण में श्रवण सहायक उपकरण सबसे मूल आवश्यकता है, यानी कि बेसिक नीड्स है। यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए हियरिंग एड जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बच्चों को वो प्रोवाइड करवाना, अगर हम बच्चे के अंदर भाषा, वाणी का विकास हम चाहते हैं, तो अगर बच्चे के अंदर ओरल कम्युनिकेशन को मोटिवेट या फॉलो करते हैं तो उसके लिए हमें बच्चे को हियरिंग एड देना ही पड़ेगा, ताकि जो बच्चे के साथ समस्या हुई है जिसकी वजह से वह सुन नहीं पा रहा है, तो उसके अनुसार जो ऑडियोलॉजिकल नीड है उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हियरिंग लॉस है वो किस प्रकार का है और किस एरिया में हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हम श्रवण यंत्र प्रोवाइड करेंगे, ताकि बच्चा उसका बेनिफिट लेते हुए जो लैंग्वेज एरिया है, स्पीच एरिया एंड कम्युनिकेशन एरिया है उसके अंदर अपना होल्ड कर सके और आगे प्रोग्रेस कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में दिया गया श्रवण प्रशिक्षण। जो ऑडियो के जो एरियाज़ हैं उसके लिए हमें श्रवण प्रशिक्षण देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडियो ट्रेनिंग या ऑडिटरी ट्रेनिंग, जिसको हम AVT के नाम से भी जानते हैं, ऑडियो वर्बल अप्रोच या ट्रेनिंग, इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। AVT के ऊपर हमने खास एक अलग से वीडियो बनाई गई है, उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, और वहाँ से अगर किसी को कोई डाउट है तो उसका लिंक जो है ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। श्रवण प्रशिक्षण। हस्तक्षेपण तभी सफल व प्रभावी होगा जब लगातार आवश्यकता के अनुसार हस्तक्षेपण किया जाए। किसी श्रवण अक्षम बच्चे को शीघ्र श्रवण यंत्र उपकरण देना ही प्राप्त नहीं है। हियरिंग एड देने के बाद वातावरण की ध्वनियों को सही से सुनना और सुनने के लिए श्रवण प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह भी श्रवण अक्षमता के हस्तक्षेपण का एक तरीका है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो हियरिंग एड है उसके बाद देने के बाद क्या होता है, बच्चे को AVT ट्रेनिंग दी जाती है। ऑडिटरी जो वर्बल थेरेपी है उसके लिए जो कंडीशनिंग की जाती है बच्चे को, या फिर इन्वायरमेंट में जो साउंड है उससे आइडेंटिफिकेशन की जाती है बच्चे की, वो सब एरिया के बारे में अच्छे से बच्चों को बताया जाता है कि वह किस प्रकार से जो हियरिंग एड है उसको यूज़ करेगा, अपनी हियरिंग सेंस को यूज़ करेगा। क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा होता है उसको हियरिंग एरिया जो होता है वो इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वह कोई भी ध्वनि को समझने में या फिर उसको अंडरस्टैंड करने में असक्षम होता है, इनकेपेबल होता है। उसको इस एरिया में अच्छे से कमांड कराने के लिए या फिर उसको अचीव कराने के लिए हम श्रवण प्रशिक्षण का प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे इसके अंदर पॉइंट दिया गया 7 वाणी प्रशिक्षण, स्पीच थेरेपी। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्रवण अक्षम बच्चों में वाणी का विकास सही से नहीं हो पाता
और उनमें शब्दों के उच्चारण में समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हस्तक्षेपण के रूप में वाणी प्रशिक्षण किया जाता है, जो कि श्रवण अक्षम बच्चों में उच्चारण दोष के साथ साथ वाणी से संबंधित अन्य समस्याओं को भी दूर करता है। अब यहाँ पर बताया कि जो स्पीच थेरेपी होती है उसका क्या इम्पोर्टेंट है एक श्रवण अक्षम बच्चे के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि जो स्पीच होती है वो होती है कि बच्चा का जो भी अनुभव है या एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करता है, या फिर उसकी जो भी नीड है उसको वह ओरल कम्युनिकेशन के द्वारा दूसरे को इन्फॉर्म करता है या फिर बताता है। जब हम एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को हियरिंग एड प्रदान कर देते हैं तो उसके बाद उसकी जो ऑडिटरी सेंस है उसके ऊपर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है उसको, फिर उसके बाद स्पीच थेरेपी प्रदान की जाती है। इसके लिए जो भी एरियाज़ हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का श्रवण दोष होने की वजह से जो उच्चारण में जो समस्या आई है उसको आइडेंटिफाई कराना और उसके लिए बच्चे को गाइड करना या मार्गदर्शन करना, ये यहाँ पर आता है इसके अंतर्गत। आइए इसमें आगे जानते हैं। 8 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, निर्देशन या परामर्श। निर्देशन व परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया या तरीका है जो कि उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्पों के चुनाव में सहायता करता है। इसके द्वारा हस्तक्षेपण के लिए प्लान तैयारी करना, उसे लागू करना और सहायक व्यावसायिकों की सहायता से एक टीम का निर्माण करना। अब 8 पॉइंट दिया गया है, निर्देशन या परामर्श, गाइड एंड काउंसलिंग, ये यहाँ पर इसका पॉइंट बनता है। निर्देशन व परामर्श एक ऐसा तरीका है जो कि उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में सहायता करता है, जिसके द्वारा हस्तक्षेपण के लिए प्लान तैयार करने, उसे लागू करने और सहायक व्यावसायिकों की सहायता से एक टीम का निर्माण किया जाता है जो कि हस्तक्षेपण योजना को लागू करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो गाइड एंड काउंसलिंग का एरिया है उसके अंतर्गत जो एरियाज़ हैं उसमें जो उनके प्रोफेशनल होते हैं उनकी हेल्प लेते हुए बच्चे के लिए प्लानिंग की जाती है, ताकि वह जो अक्षमता हुई है उसको अच्छे से जो सुविधा दी जा रही है उनका यूज़ कर सके और अपने हर एरिया में अच्छे से परफॉर्म कर सके। 9 पॉइंट जो इसके अंतर्गत दिया गया है आइए उसमें जानते हैं। मनोवैज्ञानिक सेवाएं, यानी कि साइकोलॉजिकल जो सर्विस होती हैं बच्चे को काउंसलिंग जो दी जाती है वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। श्रवण क्षमता के सफल हस्तक्षेपण के लिए मानसिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। बच्चे की बुद्धिलब्धि और मानसिक स्थिति जानने के लिए मनोवैज्ञानिकों की सेवा ली जाती है। मनोवैज्ञानिक बच्चे की क्षमता का पता लगाकर उसकी योग्यता के अनुसार हस्तक्षेपण योजना तैयार करने की सहायता प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो बताया गया है जो साइकोलॉजिकल जो एरिया होता है इसमें पेरेंट्स को भी काउंसलिंग दी जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो एक समस्या होती है कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, उस चीज़ में पेरेंट्स हैं जो वो निराश हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो होता है एक साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनको गाइड करता है, बच्चे की जो फिजिकली और जो कोग्निटिव जो डेवलपमेंट का एरिया है उसको समझते हुए वह उसके लिए प्लान तैयार करता है, जिसके अंतर्गत बच्चे की जो क्षमता है उसके अनुसार उसको तैयार किया जाता है और हस्तक्षेपण की जो योजना है उसको लागू किया जाता है। ये यहाँ पर जो बताए गए हैं ये अर्ली इंटरवेंशन के जो एरियाज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि बच्चे को इन एरिया में जो समस्या होती है तो उसके लिए किस प्रकार से प्रबंधन करना ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, इन सब के अलावा श्रवण क्षमता से सफल हस्तक्षेपण के लिए ENT पुनर्वासकर्मी व माता पिता के सतत सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि हस्तक्षेपण प्रक्रिया में शामिल सभी सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा है तो हस्तक्षेपण की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो ENT डॉक्टर्स होते हैं जो
पुनर्वास कर्मी होते हैं वो और अभिभावकों की जो एक टीम है पेरेंट्स की, वो मिलकर कार्य करती है। अगर इस टीम के अंदर जो एक कोरिलेशन है वह अच्छा है और बच्चे को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो हस्तक्षेपण की जो प्रतिक्रिया है उसका जो रिजल्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। यानी कि उसके जो अर्ली इंटरवेंशन है उसको सफल बनाया जा सकता है। उसकी सफल बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो रिहैब प्रोफेशनल्स होते हैं वो और उसके पेरेंट्स होते हैं और इन्वायरमेंट में जो भी पर्सन उनकी कनेक्टिविटी में रहते हैं उन सब को एक अच्छे से काउंसलिंग की जाती है, प्लानिंग में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो समस्या है उसको दूर किया जा सके या कम से कम किया जा सके और बच्चे को अधिक से अधिक जो डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं या फिर स्किल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको करवाया जा सके, यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जल्द हस्तक्षेपण की आवश्यकता का महत्व या आवश्यकता या उसका महत्व। आइए उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर किसी के कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर करें। जो भी आपकी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने का हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे ताकि आपको हर एक एरिया में अच्छे से हेल्प मिले और आप एग्ज़ाम में अच्छा से स्कोरिंग करें। थैंक यू फ्रेंड्स।